टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है जिसकी वैल्यू कितनी टी, और दूसरी बार क्या दे रहा है हमें पूछा गया है एच मैक्स इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, तो हमारे को एच का फॉर्मूला पता है, एच बराबर कितना होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये पता है। अब क्या कहते हैं कि हमारा जो टाइम है वो टाइम कितना है 2u साइन थीटा बाई जी, क्लियर है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा इक्वेशन नंबर, ये दो चीजें। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटे, टी स्क्वायर बराबर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर, कर सकते हैं आफ्टर स्क्वायरिंग ऑफ इट हमारे को जो वैल्यू मिली। हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं, ये 3 से, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g बाई 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर। सो जी स्क्वायर को जब हम कट करेंगे तो कितना कट के आएगा, यहाँ बचेगा जी, क्लियर। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ये एक्सप्रेशन कितना बचेगा 1/2, यहाँ पे नीचे कितना बचेगा 4/g, यही बचेगा। ये पलट के किधर चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा g/8 एच मैक्स अपॉन में टी स्क्वायर। सो एच एम बराबर कितना आया 1/8 g इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर। तो ये क्या है हमारा एच मैक्स इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, लिख लीजिए। आर मैक्स बताना है इन टर्म्स ऑफ आर एंड एच, इसी के टर्म में। तो क्या कहेंगे, हमारे को जो आर की वैल्यू होती है, आर बराबर कितनी होती है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, यही होता है। तो आर मैक्स बराबर कितना आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर। दूसरा एच मैक्स कितना होता है यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में जी, यही होता है। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये दो चीजें। तो 3 को हम किससे डिवाइड करते हैं, हाँ 2g होता है ना। 3 को 2 से डिवाइड करें तो 3 को 2g से डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू होगा एच मैक्स अपॉन में आर बराबर कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, अगेन बेटे यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो जी से जी कट जाएगा, साइन से एक साइन चला गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर चला गया, तो कितनी वैल्यू आई साइन थीटा बाई 2 अपॉन में 2 कॉस थीटा, ये हुआ। कोई दिक्कत है, तो ये 2 कहाँ चला आएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 साइन बाई कॉस कितना होगा बराबर कितना h/r। सो tan थीटा बराबर कितना आएगा 4h/r
इसे इक्वेशन नंबर 4 देते हैं। लिख लीजिए। आर बराबर कितना, आर बराबर कितना पता है आपको, इतना। तो कितनी वैल्यू होगी, यू स्क्वायर बाई जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यू स्क्वायर बाई जी बराबर कितना है, आर मैक्स है। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यू स्क्वायर बाई जी की आर मैक्स इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा ही आएगा। अब हमें ये अगर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो टेन थीटा हमारे पास है, तो टेन थीटा मतलब कितना होता है, परपेंडिकुलर भाई। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कितना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 4 मतलब 16 एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर कितना होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस अपॉन में 16 एच स्क्वायर अपॉन में ऐसा। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं, तो आर बराबर कितना आएगा, आर मैक्स इंटू 2 4 इंटू 4h अपॉन में अंडर रूट 16h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू बताओ आर अपॉन में 16h स्क्वायर प्लस, ऐसा कर सकते। अरे बोलो हाँ है ना। अब हमें चाहिए क्या, तो रूट इंटू होगा, क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो आर मैक्स बराबर कितना आएगा, आर इंटू आर से आर काट दें तो आर रह नहीं जाएगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी 16h स्क्वायर प्लस अपॉन में 8h। क्लियर है। ये हमारे को आर मैक्स मिलता है इन टर्म्स ऑफ एच एंड आर। लिख लीजिए। थ्रोन सच दैट for two angle of projection two angle of projections the horizontal range is same। कहते if t1 and t2 are the time of flight and h1 and h2 are the maximum height, so find the value of t1 into t2। in terms of r and h1 and into h1 into h2 in terms of r also। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन्होंने कहा एक प्रोजेक्टाइल है, पूरी ट्रेजेक्ट्री है, इसमें 2 प्रोजेक्टाइल बनाया गया। ठीक है। इसमें जो ये ट्रेजेक्ट्री 1 है, ये कितने एंगल पे फेंका गया है, थीटा डिग्री पे। कितने पे फेंका गया है, पहला जो है वो थीटा डिग्री प्रोजेक्शन है।
बॉल यहीं जाके गिरता है, ठीक है। कितनी हाइट पे, और कितना टाइम लेता है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये अगर थीटा पे फेंका गया है तो H1 और H2 दोनों हमें मिल गया, आप H1 और T1 मिल गया। इन दोनों के लिए जो R है, अगर मैं एक बॉल लूं, नहीं गिरे, ठीक है, कहता है रेंज क्या होना चाहिए, सेम। तो उसे हमें किस एंगल पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। किस एंगल पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ये, 90 माइनस थीटा। क्लियर है पूरी बात। तो होगा क्या, इस वाले केस में जो हमारा h है वो कितना है, H2, और जो टाइम है वो कितना है, तो कहते हैं जो T1 इंटू T2 बताओ, और H1 इंटू H2 बताओ। इन दोनों का केस हमें बताना है इन टर्म्स ऑफ R। किसके टर्म में बताना है, इन टर्म्स ऑफ R। शुरू करें। अब ऐसे केस में जब हमने ट्रेजेक्ट्री 1 के लिए बात करी, फॉर ट्रेजेक्ट्री 1, तो जो T1 आएगा वो कितना आएगा, 2u साइन थीटा बाई जी, और जो H1 आएगा वो कितना आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई। क्लियर, क्लियर। कह रहा है वेलोसिटी और प्रोजेक्शन भी ठीक है, सेम है, दोनों का कितना है, u है। एक को हमने थीटा पे फेंका तो दूसरे को हमने कितने पे फेंका है, 90 माइनस थीटा। ट्रेजेक्ट्री 1 है, और इस तरफ जो हमारे पे है ट्रेजेक्ट्री 2 है, तो यहाँ पे है T2, 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2u कॉस थीटा बाई जी। ये कितना है, T2। क्लियर। अगेन मैं बात करूंगा H2 की, तो H2 बराबर कितना आएगा भैया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई। इक्वेशन नंबर हमारा है 4। तो ये इक्वेशन 1 2 और ये इक्वेशन 3 4, ठीक है। अब हमारे को पूछा है T1 इंटू T2 की वैल्यू। सो T1 इंटू T2 की वैल्यू कितनी आएगी, T1 इंटू T2 बराबर 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन साइन इंटू कॉस थीटा। या मैं इसे ऐसे लिखता हूं, टू यू स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा कितना होता है, आर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू आर, और यहाँ पे आएगा जी, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 इंटू आर बाई जी। क्लियर। ये आए इन टर्म्स ऑफ आर। अगर मैं इसी को एच मैक्स में काउंट करूंगा तो एच मैक्स में वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो H1 इंटू H2 बराबर कितना, यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने लिखा यू स्क्वायर बाई 4g स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, या इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं दूसरे तरीके से। यू स्क्वायर अलग रहने देते हैं और इसमें हम करते क्या है, साइन स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 4g स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब r की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। हमें इसी तरीके से इसे सेटल डाउन करना है। तो अब यहां पे स्क्वायर है तो इसे मैं पूरे को ऐसे लिख रहा हूं 1/4 अलग से, अंडर ब्रैकेट यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। हमने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 से नीचे कर सकते हैं। इस 2 को स्क्वायर से बाहर लेंगे तो कितनी वैल्यू होगी, 1/4 पहले से जब, तो अगेन में बाहर कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे अंदर कितना आएगा, यू स्क्वायर, ये देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा। इसे हम क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर बाई का ये कितना है हमारा h1 इंटू h2, तो ये कितना हमारा रेंज है, इसे हम क्या लिखेंगे आर स्क्वायर बाई 16 कितना लिखेंगे। क्लियर है बात। पिछले में हमारे को क्या मिला था, T1 इंटू T2 कितना 2r बाई, और यहाँ पे हमारे को क्या मिलता है h1 इंटू h2 जिसकी वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर बाई 16। तो आप इसे लिख लीजिए। मिसाइल लॉन्च किया है, बॉम्ब लॉन्च किया, क्वेश्चन है ये आके कहाँ गिरेगा। अगर इसकी स्पीड कितनी है 720 किलोमीटर पर आवर और इसकी हाइट है कितना 8000 मीटर, ठीक है, ये पता करो। तो यहाँ पे इसकी लॉन्चिंग कितने एंगल पे हुई है, 0 डिग्री पे। तो तुम क्या लगाओगे फॉर्मूला, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, हाफ इंटू 10 एक्स स्क्वायर अपॉन में यू बराबर कितना है 200 को स्क्वायर कितना होगा 2 4 0 0 0 बराबर कितना 8000। तो ये कटेगा 2 इंटू दिस, एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 8000 इंटू 8000, एक्स बराबर कितना आएगा 8000 मीटर। इसको रिकॉर्ड नहीं लगी हो, हाँ तो ये किलोमीटर में आएगा तो 8 किलोमीटर आएगा, तो कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं। लिखिएगा, बोलूं, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, अभी इन्होंने कहा क्या डियर, ये क्या है, एक बॉल यहां से फेंका गया, कितनी देर बाद ये बॉल आके यहां पे गिरेगा, टाइम पूछा है। दूसरी बार आपसे पूछा है
कितना दूर आके गिरेगा, एक्स पूछा है, दो ही चीज तो पूछा है। इसे किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, 30 मीटर पर सेकेंड, है ना, 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपसे कहा गया है हाइट ऑफ द टावर कितना दिया है, 80 मीटर। तो आप क्या करेंगे, मान लो यहां आके गिरता है, तो आप क्या लिखेंगे, आपको दिया है x, पूछा है आपसे, आपको y गिवन है, तो y बराबर कितना होगा, हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, तो UI बराबर कितना हो जाएगा, 0। हियर द UI विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। UX बराबर कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, 80 बराबर कितना होगा, G बराबर कितना है, इंटू टी स्क्वायर, तो कटेगा कितना बचेगा, 5, दिस इज 16, सो T बराबर कितना आएगा, 4 सेकेंड। T बराबर कितना आएगा, 4 सेकेंड। क्लियर। अब हमारे को T बराबर मिल गया 4 सेकेंड। अब हमारे को X पूछा है, तो X बराबर कितना आएगा, U इंटू टी, जो कि AX की वैल्यू कितनी होगी, 0, मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। U बराबर कितना होगा, 30 इंटू कितना, X बराबर कितना हुआ, 120 मीटर। तो कब गिरेगा, कितनी देर बाद गिरेगा, कितना दूर, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है कि जब ये गिरेगा तो गिरने की वेलोसिटी कितनी है, v। तो v का आप वेक्टर कंपोनेंट बताओ, अपने को vx बताना है और vy बताना है, ये तो पूछा है। एक तो v का मैग्नीट्यूड बताना है अपने को, फिर उसका वेक्टर बताना है, फिर किस एंगल पे गिरता है। मैंने मान लिया ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो पहले तो vx बराबर कितना हो जाएगा, ux जिसकी वैल्यू कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। vy बराबर कितना हो जाएगा डियर, g इंटू टी, g बराबर है 10, t बराबर है 4, तो कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। सो अगर हम बात करेंगे वेक्टर कंपोनेंट की, v बराबर कितना हो जाएगा, vx i कैप, vy किधर है, नीचे, तो क्या लिखेंगे, vy j कैप, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 30 i कैप प्लस माइनस 40 j कैप, ये किसकी वैल्यू आ गई, v है द वेक्टर। क्लियर है। अब हमें एंगल चाहिए, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, vy बाई, मतलब 40 बाई 30, मतलब 4 बटे, तो थीटा बराबर कितना आएगा, 53 डिग्री। क्लियर है बात। अगर आपसे पूछा है नेट v बताओ, तो नेट v कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900, 400 का स्क्वायर कितना होगा, 1600, टोटल कितना होगा 2500, अंडर रूट लेंगे तो v बराबर कितना आएगा, 50। किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, इस वेलोसिटी से, कितने से, 50 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जो ये ट्रेजेक्ट्री है, इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बताओ। तो y हमारे को दिया है कितना, 80 बराबर हाफ g, एक्स स्क्वायर अपॉन में बताओ u बराबर कितना है, 30, तो कितना हो जाएगा, 900। तो ये कैसा इक्वेशन बना, पैराबोलिक। कैसा बना, पैराबोलिक बना लीजिए। कितना है,
हाँ तो कोई बात नहीं, आपने जैसे यहाँ निकाला तो टी आपने निकाला है 40, तो यहाँ 3 डाल दो 30 हो जाएगा, वी निकल जाएगा। सुनिए, डिपेंड कौन कर रहा है, वी वाई, तो यहीं पे वैल्यू बदल जाएगी 3 सेकेंड। तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा 30 आई कैप माइनस 30 जे कैप, सिंपल से ऐसा कर। तो यू से इसे हमें प्रोजेक्ट किया गया, तो ये क्या हुआ आके यहाँ कहीं गिरता है, ठीक है। ये जितनी दूर गिरता है यही दूरी हमें निकालनी है। मैंने मान लिया ये डी है, तो ये नीचे कितना आया होगा y, आगे कितना गया x, है ना। ये वाला एंगल कितना है अल्फा, तो हमने मान लिया ये दूरी d है। पूरी बात ध्यान सुनना, तो इस ट्राइंगल में tan अल्फा बराबर कितना है, y बाई एक्स। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है इसलिए y बराबर कितना है हाफ एक्स स्क्वायर बाई ये। सो हम क्या लिखने वाले हैं, y बाई एक्स बराबर हाफ जी एक्स बाई, ऐसा लिख सकते हैं। अभी x हमें क्या करना है, x हमें पता तो है नहीं, हमें u पता है, g पता है, हाफ पता है, तो इसको अल्फा पता है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan अल्फा, लिख सकते हैं। सो x बराबर कितना होगा 2u स्क्वायर tan अल्फा अपॉन में बताओ g ना। अब x हमें मिल जाएगा, काम हो जाएगा। x जो है, x और d में रिलेशन कैसे मिलेगा, ये बेस है और ये, तो x बराबर x बाई डी बराबर कितना होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस बराबर कितना होगा कॉस अल्फा, तो कितना लिख सकते हैं d इंटू, ऐसा लिख सकते हैं। इसको रिप्लेस करेंगे कितनी वैल्यू आएगी d कॉस अल्फा, हमें d तो निकालना था, तो d बराबर कितना होगा बेटे 2u स्क्वायर tan अल्फा अपॉन में बताओ g इंटू कॉस अल्फा, इतनी दूर जाके गिरेगा, क्लियर, बना लीजिए। जाके वहां गिरता है, अरे बोलो है ना। तो कह रहे जब ये बॉल यहां से 60 मीटर दूर जाएगा इतनी स्पीड से, तो बॉल वापस से आके यही गिरेगा, कोई वैसा है। तो जब गिरेगा तो y बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा, पहली बात। अब जिस वेलोसिटी से ट्रक आगे जा रहा था वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसकी होगी, ठीक है, नहीं समझ। तो क्या कहेंगे x u, क्या बोलते हैं यहाँ पे x बराबर कितना u cos थीटा इंटू टी, यही ना। अरे भाई ये u cos थीटा ही तो है, और u cos थीटा कितने के बराबर है 15, ये तो ट्रक की वेलोसिटी है। तो x कितना दूर है जब बॉल पकड़ा गया 60 इंटू कट जाएगा, तो t बराबर कितना आएगा 4 सेकेंड पे बॉल वापस कहां गिर जाएगा ट्रक के ऊपर, और जो ये ट्रक है ये 4 सेकेंड में पहुंच जाएगा इस जगह पे 60 मीटर। तो जब ये 60 मीटर दूर पहुंच के बॉल इस पे गिरा होगा तो y बराबर कितना आएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी डी स्क्वायर, है ना। जब बॉल वापस गिरा ट्रैक पे तो y बराबर कितना है, तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी डी स्क्वायर। तो अब t हटा लो तो कितनी वैल्यू आएगी u साइन थीटा बराबर कितना हाफ g इंटू टी, टी कितना है g बराबर, तो कितना वैल्यू आ जाएगा 20, 10 2 से घटेगा 5 हुआ 20, तो u साइन थीटा बराबर कितना आएगा u cos थीटा बराबर कितना है। अब हमें निकालना है u और
थीटा, तो क्या लिखेंगे आप, यू स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर, बोलो, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यू प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हमारे को आ रहा है, 15 का स्क्वायर। अरे ये बताओ, ये वाला कितना है 15, और ये वाला आपने कितना निकाला 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 625, ये कितना आएगा 25। क्लियर है। उसके बाद हमसे पूछा गया एंगल, तो टेन थीटा बराबर कितना होगा, यू साइन थीटा अपॉन में यू कॉस थीटा, 20/4/3, तो थीटा बराबर कितना है 53 डिग्री। तो यहां से कितने एंगल पे फेंका गया और कितनी वेलोसिटी पे फेंका गया, 25। क्लियर है बात, लिख लीजिए।